जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय सुनेंगे आज। आज के इस अध्याय की कथा में हम श्री सूत जी के द्वारा गोवर्धन पूजा, अन्नकूट व यम द्विता का महात्म्य सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपमाला का महत्व एवं महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृत्तांत ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब महाराज पृथु की इस जिज्ञासा को जानकर नारद जी ने उनसे कहा कि हे राजन, कार्तिक माह की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी दिन जमाता का भी पूजन होता है, अतः जमाई को घर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। जमाई पूजन की इस बात को सुनकर राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, जमाई पूजन का आरंभ कब से हुआ और इसे सबसे पहले किसने किया? कृपया यह सब भी आप मुझे बतलाएं। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी का वरण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले कि तुम वर मांगो। तब समुद्र देव ने कहा कि हे प्रभु, आप श्री लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब भगवान विष्णु ने समुद्र से कहा कि ऐसा ही होगा, और तभी से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित शेषशैया पर विराजते हैं। उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन भी शुरू हुआ। जो कोई भी कार्तिक सुदी प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल की दूज को यम द्विता क्यों कहा गया है और इसका क्या महत्व है, यह बतलाइए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद की इस द्विता को भैया दूज कहते हैं। इस दिन भाई को स्वयं के घर भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन बहन के घर जाकर भोजन करना उत्तम है। हे राजन, यदि किसी के अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की ही शुभकामनाएं ले ले वह। इस दिन बहन अपने भाई को दीर्घायु की कामना के लिए अष्ट चिरजीवियों जैसे कि मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार से कहें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम करके दक्षिणा दे। नारद जी से इतनी कथा सुनकर राजा पृथु उनसे कहते हैं कि हे महर्षि, सब क्षेत्रों में अब आप यह बताइए कि उत्तम क्षेत्र कौन सा है। तब नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्म आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा इसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, वाहुदा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में रहते हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण मात्र करते हुए शरीर को त्यागते हैं वे भी मोक्ष के भागी बनते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।